आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और ये ना उम्र वाले क्वेश्चन का पार्ट 2 है। कल का पार्ट का वीडियो हमारे चैनल सक्सेस की 98 के ऊपर आने के बाद ना प्लेलिस्ट के अंदर आपको कल का वीडियो मिल जाएगा। और आज का जो सवाल है ना उम्र वाले, आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है एगो कम से कम। और आज का सेशन का सवाल थोड़ा कठिन है, लेकिन इसका गारंटी देता हूं ना, जिनका मैथ बहुत कमजोर है ना उनको भी ये सारे सवाल ना मैं समझा कर छोड़ूंगा। अगर वो चाहते हैं कि नहीं भैया मुझे मैथ सीखना है, आप सिखाइए, एक बार देखो मैं गारंटी बोल रहा हूं, जिनका मैथ कमजोर भी है ना उनको भी ऐसे सवाल बिल्कुल सिखा कर छोड़ूंगा। एक बार बस आप रेडी रहना इस बात को लेकर कि भैया मुझे मैथ सीखना है, ठीक है। और एक एक सवाल को दिखाऊंगा। पहला सवाल हमारे सामने क्या बोल रहा है? पहला सवाल आपके सामने ये वाला है। आप देखो सवाल आपके सामने क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है हमारे सामने, पिता की उम्र 38 साल थी जब वह पैदा हुई थी। सवाल को बहुत ध्यान से आप सभी लोग समझिएगा। सवाल बोल रहे हैं कि आयशा एक लड़की है, उसका उम्र ना पिता की उम्र के समय 38 साल थी। यानी एक बात समझ लीजिए, आयशा को हम ए लिख रहे हैं, यानी आयशा का उम्र जब आयशा का जन्म हुआ था ना तो पिता का उम्र था कितना? पिता का उम्र सवाल में बोला है 38 साल था। यही लाइन बोला है जब आयशा के पिता की उम्र 38 साल थी जब वह पैदा हुई थी। तो आयशा का जन्म के वक्त पिता का उम्र 38 साल था। अब सवाल में वह जब उसकी मां 36 साल की थी जब उसका भाई का जन्म हुआ था। अब सवाल में क्या बोला? सवाल में बोला आयशा के भाई का जन्म, यानी आयशा का जब भाई जन्म लिया होगा ना, जब भाई जन्म लिया होगा तो क्या बोला है, तब मां का उम्र कितना था? तो मां का उम्र 36 साल था, ठीक है। आगे बोला है जो उससे 4 साल छोटा था, जो यानी आयशा से उसका भाई क्या है, 4 साल छोटा है, ठीक है। तो उसके माता पिता के उम्र में अंतर क्या है? अब एक बात ध्यान से समझिएगा सवाल को, बहुत ध्यान से। आयशा के जन्म के वक्त पिता का उम्र कितना था? 38 साल। आयशा के भाई के जब जन्म हुआ तो मां का उम्र 36 साल। और आयशा का भाई 4 साल छोटा है, 4 साल छोटा है। तो आयशा का भाई जब जन्म लिया तब मां का उम्र था कितना? 36 साल। तो जब आयशा जन्म ली होगी तब उसकी मां का उम्र कितना होगा? 32 साल नहीं होगा, क्योंकि आयशा का भाई तो 4 साल छोटा है आयशा से। तो मां का उम्र कितना होगा? आयशा के जन्म के वक्त 32 साल। तो माता पिता के उम्र का अंतर है कितना? आप बोलिएगा भैया 6 साल। एकदम सवाल बस समझने का फेर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। आयशा का जन्म हुआ, पापा का उम्र 38 साल। आयशा का भाई का जन्म हुआ, मां का उम्र 36 साल। आयशा का भाई आयशा से 4 साल छोटा है। तो जब आयशा के जन्म के वक्त मां का उम्र कितना होगा? भाई के जन्म के वक्त 36 साल था, तो आयशा के जन्म के वक्त 32 साल होगा, तो अंतर 6 साल, ठीक है। अगला सवाल हमारे सामने क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति का, एक आदमी का वर्तमान उम्र ना उसकी मां के उम्र का दो नवा है। आहा, मान लो ये मम्मी है, ठीक है, वह ये आदमी है जिस आदमी की ये बात कर, ठीक। चलो अब बोला क्या है, एक आदमी का वर्तमान उम्र यानी अभी का जो उम्र है उसकी मां की आयु का 2 नवा है। मां का उम्र बाबू कुछ भी होगा, मां की उम्र का 2 नवा है। तो मां का उम्र कितना होगा बताओ? इसको अगर हम 9 से काटे और इसको भी अगर 9 से गुना करें, मान लो उम्र 1 होगा, तो मां का उम्र कितना? 9 और 9 कट जाएगा, तो आदमी का उम्र कितना? 2 साल। एकदम वर्तमान का उम्र की बात कर रहा है। बाबू एक बात बताओ, अगर एक आदमी का उम्र 1 साल है, उसका 2 नवा, इसका 2 नवा कितना होगा? 2 नवा यही होगा। यानी आदमी का उम्र 2 नवा था, तो इसको अगर 9 से काट दे और इसको भी 9 से गुना करें तो 9 नहीं होगा। यानी मां का उम्र 9 और आदमी का उम्र 2 साल था वर्तमान में। और सवाल में बोला 10 साल के बाद वह अपनी मां के उम्र का 4/11 है। 10 साल के बाद
ये तो वर्तमान का उम्र है, वर्तमान का। ये उम्र किसका है? तो याद रखिएगा ये वर्तमान का उम्र है। अब 10 साल के बाद, 10 साल के बाद क्या हो रहा है? 10 साल के बाद ना अपनी मां का 4-11, 4-11 का मतलब इसका 4, तो मां का उम्र कितना? 11। अब मैंने कल की क्लास में आपको बताया था अनुपात अगर समान आए तो सवाल निकालना बहुत आसान हो जाता है। अनुपात का अंतर, तो इनका अंतर 2 साल है, इनका अंतर 2 साल है। सम्मान कितना आ रहा है? अंतर सम्मान आ रहा है 2 साल, यानी 2 किसके बराबर है? 2 भैया 10 के बराबर है, तो 1 का मतलब कितना होगा? 5 साल। ठीक, तो आपको पूछा है 15 साल के बाद मां की उम्र क्या होगी? मां का वर्तमान उम्र कितना है? 9, और 1 का मतलब 5, तो 9 का मतलब 45 साल है वर्तमान का उम्र। तो 15 साल के बाद उनकी मां का उम्र क्या होगा? 45, 15, 60 साल। भाई अगर ये सवाल किसी को समझ में नहीं आया ना, मेरा कल का वीडियो थोड़ा सा कष्ट कर देख लेना। आप बोलिएगा भैया एकदम पानी पानी हो गया, सवाल में कोई दिक्कत रह ही नहीं गया है। जिनको भी हल्का बहुत दिक्कत बुझा भी रहा है ना, अब ऐसे भी बहुत लोग हैं, अरे कल का वीडियो कौन देखेगा, हटाइए ना। उस वीडियो को ना मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स डाल दूंगा, एक बार देख लेना। भाई मैथ जहां इतने दिन में नहीं सीख पाए, इतने दिन में नहीं सीख पाए, तो बाबू अगर कोई टीचर आपको 1 महीना के अंदर पूरा मैथ सिखाने की प्रयास कर रहा है तो कम से कम थोड़ा कष्ट करेंगे ना, वरना हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर ही क्यों रहे हैं अगर हम प्रयास कर ही नहीं रहे? तो समझिएगा मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं। अगला सवाल हमारे सामने क्या है? 3 व्यक्ति की वर्तमान आयु 4:7:9 में दिया गया है। 8 साल पहले उनकी आयु का योग कितना था? 56 साल। 8 साल पहले, आहा, 8 साल पहले उनका आयु का योग 56 साल था, तो उनका वर्तमान आयु कितना है बाबू? अब यहां पर देखो, एक आदमी ए है, एक आदमी बी है, एक आदमी सी है। इनका वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4x मान लीजिए, 7x मान लीजिए और 9x मान लीजिए, ठीक है। और 8 साल पहले, 8 साल पहले, 8 साल पहले 4x प्लस 7x, इनके उम्र का योग 8 साल पहले, 8 साल पहले मतलब 8 साल का पहले का मतलब ये भी 8 साल पहले, ये भी 8 साल पहले, ये भी 8 साल पहले, अब 3 8 को जोड़ेगा 24, यानी इनके उम्र से 24 साल पहले माइनस 24 करेंगे, इनका योग कितना था? 56 साल था। सवाल बहुत एकदम आसान है। इनका वर्तमान उम्र का आयु का अनुपात कितना है? इतना है। 8 साल पहले, यानी इसका 8 साल, इसका 8 साल, इसका 8 साल, तो 8 16 24 साल पहले क्या था? इनका उम्र का योग 56 था। तो वर्तमान में उनका आयु कितना है? तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा। 9 7 16 16 4 20x, और ये माइनस 24 उधर जाएगा, 56 से जुड़ जाएगा तो 80 बन जाएगा। तो 20 से 80 जाएगा 4 बार में, यानी x का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो वर्तमान का उम्र का आयु कितना है? तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, 4x है और x का मान 4 है, तो इसको 4 से गुना करें तो 16 हो जाएगा, इसको 4 से गुना करें 28 हो जाएगा, इसको 4 से गुना करें तो 36 हो जाएगा। दिक्कत किसी को? कोई मेरा भाई जिसको दिक्कत सवाल समझने में? बाबू कोई दिक्कत है आप बताओ भैया, अगर समझ में नहीं आए कमेंट करिएगा, भैया हमको ये सवाल समझ में नहीं आया, मैं दोबारा समझाऊंगा आपको, ठीक है। अगला सवाल हमारे सामने, एक पिता ने अपने बेटे से कहा, बाप अपने बेटे से क्या बोल रहा है? तुम्हारे जन्म के समय ना उतना ही बड़ा था जितना तुम आज बड़ा हो। सवाल समझ लेना। मान लीजिए बाबू ये बेटा है, ठीक है, और ये पिता है, ठीक। दिक्कत क्या बोला पापा? पापा बोले कि एक पिता ने बोला बेटा मैं तुम्हारे जन्म के वक्त, मैं तुम्हारे जब तुम्हारा जन्म हुआ था ना, जब तुम्हारा जन्म हुआ था मैं उतना ही बड़ा था जितना तुम आज बड़ा हो। एक बात बताइए, जब बेटा का जन्म हुआ होगा, जब बेटा का जन्म हुआ होगा, मान लीजिए ना आज बेटा का उम्र 10 साल है, कुछ भी मान लीजिए बाबू, कुछ भी मान लीजिए, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल 70, कुछ भी मान लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा।
सवाल में बोला है आप सभी को एकदम बच्चों की तरह समझिएगा सवाल। मान लीजिए जब बेटा का उम्र ना आज 10 साल था, मान लीजिए आज के डेट में बेटा का उम्र कितना है, 10 साल है आज के डेट में। भैया आप 20 पकड़ लो, 30 पकड़ लो, 40 पकड़ लो, 1000 पकड़ लो, रत्ती भर का भी अंतर नहीं आएगा। बेटा का उम्र मान लो आज 10 साल है, तो जब बेटा जन्म हुआ होगा तो बेटा का उम्र कितना होगा, 0 साल। भाई आज 10 साल है, आज हमारा बेटा का उम्र 10 साल है, तो जो जन्म हुआ होगा 0 साल का होगा, तो उस समय पिता का उम्र कितना होगा जब बेटा जन्म लिया होगा, तो 10 साल का। क्योंकि सवाल में यही बोला है ना, बेटा जब तुम जन्म लिया ना, तुम्हारा जो आज उम्र है, तुम्हारे जन्म के वक्त मेरा वही उम्र था, तो बेटा का उम्र अगर आज 10 साल है तो जन्म के वक्त 0 साल का होगा, तो पिता का उम्र कितना होगा, वही उम्र होगा जब बेटा जन्म लिया होगा, 10 साल। दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं भैया। तो अगर पिता का, ये तो पिता का उम्र क्या है, बेटा के जन्म के वक्त 10 साल का है, पिता का वर्तमान उम्र कितना होगा। अगर आज बेटा का उम्र 10 साल है तो पिता का वर्तमान उम्र, ये जन्म का समय 10 साल और जोड़िए, तो पिता का उम्र आज के डेट में 20 साल है। बेटा का, पिता का उम्र आज के डेट में 20 साल है और बेटा का 10 साल। तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 1:2 नहीं आ जाएगा, बेटा और बाप का उम्र का अनुपात। अब बोला है अगर पिता की उम्र 38 साल है, यानी इस 2 को ना, अनुपात में उम्र 2 साल है, यानी इसको 38 बोल रहा है। 2 का मतलब 38, तो 1 का मतलब 19 साल, ठीक है। तो बेटे की उम्र 5 साल पहले कितनी थी ये बताना है। अभी वर्तमान उम्र 19 साल, तो 5 साल पहले 5 घटाइए 14 साल होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 14 साल। एकदम समझने का सिर्फ फेर है बाबू। भैया बोलेंगे आप 10 क्यों पकड़ लिए, कुछ और पकड़ लीजिए। चलो आपको ना कुछ और पकड़ कर दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए बेटा का उम्र आज के डेट में 50 साल है, आप कुछ भी पकड़िए, 100 पकड़िए, 200 पकड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आज के डेट में 50 साल है, तो जब जन्म लिया होगा, तो जब कोई जन्म लेता है तो उम्र क्या होता है, 0 साल, तो 0 साल था। तो पिता का उम्र क्या हो जाएगा जब बेटा जन्म लिया था, तो नहीं पता भैया, सवाल में तो बोल दिया है कि बाबू तुम्हारे जन्म के समय उतना ही बड़ा था पिता जितना तुम आज के हो। तो आज तो 50 साल का है, तो पिता कितना होगा जन्म के वक्त, 50 साल। तो पिता का आज का उम्र कितना है, आज बेटा का 50 साल है और पिता का जन्म के वक्त, बेटा का जन्म के वक्त पिता का साल 50 साल, तो पापा का उम्र कितना होगा, 100 साल और बेटा का 50। अनुपात कुछ भी करिए 1:2 आएगा। और उम्र कितना बोल रहा है, पिता का 38 साल, 2 को 38 बोल रहा है, तो 1 को 19 बोलेंगे। तो 5 साल पहले बेटा का उम्र कितना होगा, 19 में से 5 घटाएंगे 14 साल। कुछ भी करिए, सवाल बनेगा एग्जाम में आप सभी से। अगला सवाल हमारे सामने ये वाला है। सवाल क्या बोल रहा है हमारे सामने, यहां पर एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 वर्ष अधिक है। अच्छा, क्या बोला सवाल को ना पहले समझिए। ये मान लीजिए पिता है और ये मान लीजिए आपका बेटा है, ठीक है। सवाल क्या बोला, एक पिता का वर्तमान उम्र जो है ना, उसके पुत्र की आयु से 3 वर्ष अधिक है और बेटे की उम्र का 3 गुना है, 3 गुना है। अच्छा, अगर बेटा का आज का उम्र x है मान लीजिए, तो पिता का उम्र कितना होगा भैया, बेटे के उम्र से 3 गुना और 3 साल अधिक, यानी इसका 3 गुना 3x और 3 साल और अधिक होगा। वर्तमान उम्र है दोनों का, ये वर्तमान उम्र बेटा का x साल, पिता का इसका 3 गुना और 3 अधिक, तो ये वर्तमान उम्र है। ये क्या है, ये वर्तमान उम्र है बेटा और बाप का। अब बोला है इसलिए 3 साल के बाद, अब 3 साल के बाद क्या हो रहा है, तो पिता की उम्र बेटे की उम्र के 2 गुना से 10 साल अधिक होगी 3 साल के बाद। अब 3 साल के बाद पापा का उम्र क्या हो जाएगा, तो वर्तमान में उम्र ये है और 3 साल के बाद यानी 3 साल और जुड़ जाएगा। पिता का उम्र क्या होगा 3 साल के बाद, किसके बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा, क्या बोला है, पिता का उम्र बेटे की उम्र के 2 गुना,
बेटा का उम्र का दोगुना होगा, बेटा का उम्र का दोगुना। 3 साल के बाद पिता का उम्र किसके बराबर होगा? तो बेटा का उम्र कितना है? x, और 3 साल के बाद तो 3 साल जोड़िए तो बेटा का उम्र का ना दोगुना होगा और साथ ही साथ 10 साल अधिक भी होगा, 10 साल अधिक भी होगा। यही सवाल बोला है। वर्तमान उम्र यह है, 3 साल के बाद बेटा पापा का उम्र किसके बराबर होगा? तो बेटा का उम्र 3 साल जुड़ेगा बेटे की उम्र में, तो इसका दोगुना प्लस 10 साल अधिक होगा। इसको सॉल्व करिए, 3x प्लस 6 हो जाएगा। ये 2x प्लस 6 प्लस 10, यानी इसको एक बार में लिख सकते हैं हम लोग कितना? 16 लिख सकते हैं। ये 2x और इधर जाएगा तो x बचेगा, 3x से घट जाएगा, और ये उधर जाएगा तो 16 से 6 घटेगा तो कितना बचेगा? आपका 10। दिक्कत, यानी x का मान 10 आ गया तो पिता का वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान उम्र तो ये है और x का मान 10 है, तो इसको अगर 10 से गुना करें 30 प्लस 3 33 साल हो जाएगा पिता का वर्तमान उम्र। किसी को दिक्कत, किसी को सवाल समझने में दिक्कत कि भैया समझ में नहीं आया? कोई भी मेरा भाई बहन, कोई भी ये सवाल? अच्छा एक काम करिएगा, इस सवाल को ना आप होमवर्क लीजिएगा, जितने लोग भी देख रहे हैं। मैं देखना चाहता हूं इस सवाल को दिमाग लगाकर कौन सॉल्व कर सकता है। एक बार ट्राई करिएगा, एक बार। जितने लोग भी देख रहे हैं ना, एक बार सवाल को बहुत अच्छे से मैं कर दे रहा हूं ताकि किसी को दिक्कत ना हो। एकदम बड़ा कर दिए। इस सवाल का स्क्रीनशॉट लेकर ना आप आंसर करिएगा, जितने लोग भी देख रहे हैं, बताना इस सवाल का उत्तर होगा क्या। ठीक है, क्लास अच्छा लगा होगा एक लाइक कर दीजिए। क्लास डेली कितने बजे चलता है आपका? तो शाम को 6 बजे आपका क्लास जो है वो चलता है। धन्यवाद।